कर ले, शहीदों के दिल में थी वो जो ज्वाला याद कर ले, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे तक, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर ले। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, एचएम सर, उपस्थित शिक्षक वर्ग एवं प्यारे बच्चों, आज का दिन वो दिन है जिसमें एक आवाज उठी थी और लाखों करोड़ों जाने कुर्बान हो गई थी। क्योंकि हम सभी लोग आज जो यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी लोग बहुत गौरवशाली हैं, भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेज शासकों ने जो हम पे क्रूर अत्याचार किए, उनके बारे में सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। गुलाम भारत का एक मार्मिक दृश्य प्रस्तुत करना चाहूंगी। जूतों के नीचे रखते थे, कोड़ों से मारा करते थे, जूतों के नीचे रखते थे, कोड़ों से मारा करते थे, घर मिल गई जो उनसे नजरें, घर मिल गई जो उनसे नजरें, तो आंख निकाल दिया करते थे। वो हमको हमारी ही धरती पर खूब सताया करते थे, खूब सताया करते थे। बच्चों, ब्रिटिश हुकूमत ने हम भारतीयों पर बहुत से अत्याचार किए और उन अत्याचारों के बाद भी उनका हृदय नहीं पिघला। आज भी जलियांवाला बाग में निहत्थे मासूम भारतीयों को गोली से छलनी करने वाले जनरल डायर को याद करके हमारा खून खौल उठता है। आज भी बंगाल के अकाल में अन्न के दाने को तरसते हुए भारतीयों को मौत के मुंह में धकेलकर और हमारा अनाज विदेशों को भेजने वाले उन आक्रांताओं को याद करके हमारी आंखें लाल हो जाती हैं। इतना ही नहीं, जाते जाते भारत माँ का विभाजन करने वाले उन आतताइयों को याद कर मन खिन्न हो जाता है। बच्चों, जब हम उन दृश्यों को याद करके इतना आहत हो जाते हैं, तो कल्पना कीजिए जिन क्रांतिकारियों ने उन अत्याचारों का सामना किया होगा, उनके दिल पे क्या गुजरी होगी। उन क्रूर शासकों के अत्याचारों से परेशान होकर के हमारे अनगिनत देशवासियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने प्राणों की आहुति दे दी, और उसी का परिणाम है जो आज हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र सांसें ले पा रहे हैं। स्वतंत्रता का श्रेय सबसे पहले जाता है मंगल पांडे को, जिनने इस सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी को प्रज्वलित किया। इसका श्रेय जाता है उस वीरांगना को जिसने एक छोटे से बच्चे को अपने पीठ में बांधकर रणचंडी का रूप धारण कर लिया, जिसके लिए कहा जाता है, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसका श्रेय जाता है बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने हमें याद दिलाया स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेके रहेंगे। इसका श्रेय जाता है गांधी जी को, जिन्होंने साबित कर दिया कि सत्य और अहिंसा जैसे हथियार के सामने घातक से घातक हथियार भी व्यर्थ हो जाते हैं। बच्चों, 200 साल की गुलामी की दास्तां यूं ही समाप्त नहीं हो गई। इसके लिए मात्र 23 साल की अवस्था में शहीद आजम भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए और सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देकर के प्रत्येक भारतीय के मन में देशभक्ति की ज्वाला प्रवाहित कर दी। इस सबसे बढ़कर इसका श्रेय जाता है उन लाखों करोड़ों गुमनाम भारतीयों को, जिनका नाम इतिहास में कहीं दर्ज ही नहीं है। मैं उस देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले उन गुमनाम सेनानियों को सख्त सख्त प्रणाम करती हुई उन्हें श्रद्धांजलि देती हूँ। साथ में श्रद्धांजलि देती हूँ उन वीर जवानों को, जिन्होंने 1947 में मिली हुई स्वतंत्रता को अपने प्राणों की आहुति देकर के भी सुरक्षित रखा। उनके अदम्य साहस और शौर्य की गाथा सुनकर आज भी भारतवर्ष का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उन शहीद वीरों के लिए चंद पंक्तियां प्रेषित करना चाहूंगी। कलम पूछती है, कलम क्रोधित होकर पूछती है, कलम क्रोधित होकर पूछती है कि क्या लिखूं, कलम क्रोधित होकर पूछती है कि क्या लिखूं, शहीदों की अद्भुत शहादत लिखूं या माओ की विलकती ममता लिखूं, या माओ की विलकती ममता लिखूं, साथियों के उबलते जज्बात लिखूं या संगिनी की टूटी हुई उम्मीद लिखूं। भारत माँ ने जो खोए हैं वीर सबूत, किन शब्दों में उनके कर्ज की दास्तां लिखूं, किन शब्दों में उनके कर्ज की दास्तां लिखूं। बच्चों, हमारा
वीर जवान हैं, उनकी हुंकार सुनकर देश के दुश्मन के दांत खट्टे हो जाते हैं। उनका अदम्य साहस ये संदेश देता है कि कारगिल हो या गलवान, तिरंगा लहराकर ही दम लेता है भारत का जवान। आज स्वतंत्रता के इस महापर्व पर मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, जिनके बनाए गए संविधान के अनुसार यह राष्ट्र अनेकता में एकता की मिसाल को कायम किए हुए निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है। मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को, जिन्होंने ये हमें सिखाया कि सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। मैं नमन करती हूँ भारत के किसानों, उद्यमियों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों को, जिन्होंने इस सोने की चिड़िया कही जाने वाली इस भारत को पुनः एक बार रोना सिखाया और एक आत्मनिर्भर भारत बनाया। तो आज बच्चों, भारत विश्व पटल पर एक नई पहचान बनाए हुए हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और नासा जैसी संस्थाओं में ये सब संस्थाएं भारतीयों के दम पर चल रही हैं। और देश को गुलाम बनाने वाला इंग्लैंड, जिसका PM भारतीय मूल का रह चुका है, जब दुनिया कोरोना जैसी महामारी से त्रस्त होती है तब भारत उसकी रक्षा करता है। ये दुनिया को योगा, आध्यात्म और आरोग्य देने वाला यह भारत, और इसके साथ जो पूरी दुनिया को जीरो देने वाला ये भारत आज अंतरिक्ष का भी हीरो बन चुका है। बच्चों, ये सब हमारे लिए गर्व की बात है। इस गर्व को कायम रखने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आप इस देश का भविष्य हैं। आने वाला कल आपका है और इस आने वाले कल पे आपको भारत को एक विकसित भारत बनाना है। आने वाला समय अनेक अवसर और अनेक चुनौतियों लिए होगा। इन चुनौतियों का डटकर आपने सामना करना है। आपसी भेदभाव मिटाकर देश को निरंतर प्रगति की ओर ले जाना है। स्पोर्ट्स से लेकर स्पेस तक हर क्षेत्र में आपको नाम रोशन करना है। गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं का निदान करना है और निरंतर इस देश को प्रगति की ओर ले जाते हुए ये प्रण करना है कि हर व्यक्ति शिक्षित हो और हर बेटी सुरक्षित हो। तभी तो आप कह सकेंगे मैं उस भारत से आता हूँ जो न कभी रुका है, न झुका है, न डरा है। मैं उस भारत से आता हूँ न कभी जो रुका है, न झुका है, न डरा है। मैं उस भारत से आता हूँ जो वीरों की वसुंधरा है। मैं उस भारत से आता हूँ जो शांति का पहला शंखनाद है। मैं उस भारत से आता हूँ जो मानवता का अंतिम आसरा है। एक बार पुनः मैं देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और वीर शहीदों को, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उन्हें सत सत प्रणाम करते हुए उन्हें